पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीते हफ्ते मंगलवार को बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर सरकार और सेना को हिला दिया था। पाकिस्तानी फौजियों ने तकरीबन 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद ट्रेन को छुड़ाया था। ऐसे में पाकिस्तान को भी लग रहा था कि अब कुछ समय शांति रहेगी, मगर उससे पहले ही बीएलए ने पाकिस्तान के अंदर एक आईईडी ब्लास्ट करके पाकिस्तान में दहशत मचा दी। पाकिस्तान इस घटना से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि शनिवार को बलूचिस्तान के नौशकी में सैन्य काफिले पर हमला हो गया। बीएलए ने नौशकी में पाक सेना के 90 जवानों को मार डालने का दावा किया। इन दो बड़े हमलों के अलावा भी 50 से ज्यादा अटैक पाकिस्तान में 2 दिन के भीतर हो चुके हैं। बीएलए ने जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया, उसने पाकिस्तान के साथ साथ सबको हैरान कर दिया। और उसके बाद ही आईडी ब्लास्ट से बीएलए ने दोबारा पाकिस्तानी सरकार और सेना की नींदें उड़ा दी हैं, जिस कारण अब ये सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान गृह युद्ध जैसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है या नहीं। यहाँ आपका जानना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान में बीते हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में यानी शनिवार और रविवार को 57 हमले हुए हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी ने 48 घंटों में 57 हमले करने की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों में स्नाइपर शॉट, फायर रेड, आईडी अटैक से लेकर आत्मघाती हमले तक शामिल है। इन हमलों में 16 लोगों की मौत और 46 लोग घायल होने की बात पाक सरकार ने मानी है। इनमें बलूचिस्तान में हुआ आत्मघाती बम विस्फोट सबसे घातक था। जाफर एक्सप्रेस के बाद पैदा हुए हालात में पाकिस्तान के 3 प्रांतों के 23 जिलों में हिंसा देखी गई। बलूचिस्तान में हिंसा पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन दूसरे सूबों में हमला सरकार और सेना के लिए चिंता का सबब है। खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों के बारे में दावा किया जा रहा है कि यहाँ बीएलए और टीटीपी ने अपना नियंत्रण कर लिया है। पाक सेना ने कहा है कि वह इन गुटों से सख्ती से निपटेगी। ऐसे में देश का बड़ा क्षेत्र गृह युद्ध जैसे हालात में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यहाँ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग के वाकये के बाद देश एक बहुआयामी हमले का सामना कर रहा है। इसमें एक और बीएलए और टीटीपी की ओर से बढ़ती हिंसा की चुनौती है, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान बॉर्डर। अफगान सीमा पर अवैध आर्थिक गतिविधियां, खासतौर से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बनती जा रही है। ऐसे में पहले ही खराब आर्थिक स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने अस्तित्व को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इसी बीच पाकिस्तान ने यह भी दावा कर दिया था कि जो भी ये हमले किए जा रहे हैं, इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर भारत पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। गौरतलब है कि बीते एक हफ्ते में पाकिस्तान में 2 बड़े हमले हुए हैं, जिसका सीधा कनेक्शन बीएलए से है। पहला जाफर एक्सप्रेस हाईजैक था। रेलवे कंट्रोलर ने बताया था कि ट्रेन के 9 डब्बे थे, जिनमें करीब 500 यात्री सवार थे। जैसे ही ट्रेन सुरंग संख्या 8 में घुसी, हथियारबंद लोगों ने ट्रेन को रोक लिया। बलूचिस्तान सरकार ने आपातकालीन कदम उठाने के आदेश दिए और बीएलए ने दावा किया कि आम यात्रियों, खासकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बलूच लोगों को सुरक्षित रिहा कर दिया गया था। जिन लोगों को बंधक बनाया गया था, उनमें पाकिस्तानी सेना, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और आतंकवादी विरोधी दल के लोग शामिल थे। ये सभी छुट्टी पर यात्रा कर रहे थे। आतंकी समूह ने अपनी मांगों में कहा कि बलूच राजनीतिक कैदियों और राष्ट्रीय प्रतिरोध कार्यकर्ताओं को बिना शर्त के रिहा कर दिया जाए। इसके बदले में वो बंधकों को छोड़ने को तैयार थे, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना को 48 घंटे का समय दिया था। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि 36 घंटे के ऑपरेशन के बाद ही उन्होंने सभी बंधकों को छुड़ा लिया था। हालांकि बीएलए का दावा इससे बेहद उलट था। वहीं जो दूसरा बड़ा हमला पाकिस्तान में हुआ है, वह बलूच लिबरेशन आर्मी ने जो रविवार को पाकिस्तानी सेना पर फियादीन हमले का दावा किया। इसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हमला क्वेटा से कफ्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर नौशकी के हाईवे के पास किया गया। बीएलए के मुताबिक उसकी मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। वहीं जानकारी के मुताबिक एक फियादीन लड़ाका विस्फोटकों से भरी गाड़ी को लेकर सेना के काफिले से टकरा गया। इसके बाद फतेह स्क्वाड ने सेना के काफिले में घुसकर हमला किया। जिस वाहन पर सुसाइड अटैक किया गया था, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। घायलों को नौशकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाके में इमरजेंसी लगा दी गई। अब ऐसे हालातों के बीच पाकिस्तान में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान एक गृह युद्ध की स्थिति में जाने वाला है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।